ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 22 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान बताया था। अब आज इस अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, ठीक है। इसलिए श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए और उसी में हम इस व्रत को करते हैं जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है। व्रत विधि ऐसी ही होगी जैसे शिवजी जी ने इस अध्याय में बताई है। अब अपना अध्याय शुरू करते हैं। भगवान शिव बोले, पहले सप्तमी को प्रातः शौच व दातुन से निवृत्त हो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करें। रात्रि को स्त्री संग से बचें, फिर प्रातः उपवास का संकल्प लेना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से मुक्त हो गण सहित वास करना ही व्रत कहलाता है। अष्टमी वाले दिन व्रती को किसी पवित्र नदी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। शोभन प्रदेश में देवकी का सूतिका ग्रह स्थापित कर उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से सज्जित कर वहां पर कलश रख उसको फलों से सजाकर पुष्प, चंदन, अमरूद, धूप तथा दीपों की माला से शोभायमान बनाए। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें। नित्य वाद्य गायन से कृष्ण कीर्तन करें। उस ग्रह के एकदम मध्य में षष्ठी देवी के साथ कृष्ण भगवान को स्थापित करें। अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार यह प्रतिमा मिट्टी की, तांबे की, पीतल, चांदी अथवा सोने की बनवानी चाहिए। यह सभी प्रकार से रंगी हुई हो। ऐसी सर्व लक्षण वाली प्रतिमा के साथ शैया पर प्रसूता की प्रतिमा भी स्थापित करें। उस प्रसूता प्रतिमा के साथ बाल कृष्ण को भी स्तनपान करते हुए दिखलाएं। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप रखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर तथा अन्य देव योनियों को भी रखें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण किए हुए खड़े हुए वासुदेव को भी दिखाएं। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरीन वासुदेव जी का, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रद्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वतासुर, कुवलया, पीड़, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सब को वहां चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर उनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भरगरी, दर्पणा, दुर्वा, दधि, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शुभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुसुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रद्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है।
हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्थ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही बनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गौधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कह के उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके ऋत्वजों की पूजा करें। इसके बाद विद शर्ते से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से ढक कर व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर ये कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सुख से हवन करें और पुनः इंदम जिष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुतियां देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली, सरल स्वभाव वाली, बछड़े से युक्त, उत्तम लक्षणों से संपन्न, सोने के सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहिनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्वजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मापुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में
कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय समाप्त। इस 23वें अध्याय के सुनने सुनाने से दुष्कर्मों का नाश होता है, चिर ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में कहूंगी, जीवन बहुत छोटा है, कल का कुछ नहीं पता, जो है आज है, इसलिए इस समय को यूं ही मत जाने दो। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म और नाम जाप करके जीवन सफल बना लो। जोर से जयकारा लगाओ और बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।